हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th बोर्ड के लिए जो होने वाला है उसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक ही क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज के टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर is k times the sum of its digits. The number formed by interchanging the digits is the sum of the digit multiplied by। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर है, नंबर जो कोई भी आप ले रहे हो उस नंबर का जो डिजिट ऑफ सम है, जैसे आपने मान लो कि यहाँ पे 12 कोई नंबर लिया तो डिजिट ऑफ सम जो है इसका सम कितना होगा 1 + 2 3 ये के टाइम से मल्टीप्लाई है। 3 जो है के टाइम से मल्टीप्लाई है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द इंटरचेंजिंग द डिजिट को आपने इंटरचेंज कर दिया तो ये 21 हो गया। तो ये 21 जो होगा, 21 जो होगा वो कितने कर रहा है कि इंटरचेंजिंग डिजिट इट द सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड। सम मतलब कितना हुआ, ये जो 21 जो होगा वो सम फिर वही आपका 3 होगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, के मतलब यहाँ क्या आएगा, जैसे यहाँ दिया है कि के टाइम मल्टीप्लाई था, ये डिजिट के टाइम मल्टीप्लाई था, ये 1, ये आपका ऐसे समझ सकते हो। ये 12 जो है वो 3 × के है। 3 × क्या है, के है, क्योंकि ये सम जो इसका है सम ऑफ डिजिट 1 + 2 आपका 3 है। तो ये आपका 3 टाइम्स के से मल्टीप्लाई है, 3 × के, क्योंकि जो सम है वो 3 है और के टाइम मल्टीप्लाई है। आपने इंटरचेंज कर तो सम तो वही रहेगा, वो किसके द्वारा मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन में दिया 9 - के, 11 - के, k - 1, k + 1। इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। इसमें देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होके आ सकता है। पहली चीज कि कोई भी नंबर आप लेते हो, कोई भी नंबर लेते हो और उसको आप इंटरचेंज करते हो, उस नंबर को आप क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो। जैसे कोई भी नंबर हमने लिया, सपोज का हमने 1 2 ही लिया था, इंटरचेंज कर दिया 21 हो गया। इन दोनों को जब प्लस करते हो आप नंबर को तो ये आता है 3, ये होता है 3। तो हमेशा आपका 3 × 11 या 11 × 3 इसको लिख सकते हो। तो ये 11 × क्या है 1 + 2। कहने का मतलब हुआ कि कोई नंबर आपने लिया, उस नंबर को इंटरचेंज कर दिया, दोनों नंबर को ऐड किया तो वो नंबर जो होता है 11 से हमेशा डिवाइड होगा। और कितने टाइम्स डिवाइड होगा, जो डिजिट का सम होगा 11 × 3। कोई और नंबर ले लो, जैसे ले लिया आपने 75, ये हो गया 57। दोनों को जोड़ा आपने, 7 और 5 हो गया 12, 1 7 5 12 1 13। ये आपका जो डिवाइड होगा ये होगा 11 × 12। 12 क्या हुआ 7 + 5, 7 + 5 12। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ये 132 आएगा। मतलब कोई भी नंबर ले रहे हो, उस नंबर को आप इंटरचेंज कर रहे हो और उसको जब आप ऐड करते हो तो हमेशा वो क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ये कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। और जब नंबर को आप डिफरेंस लेते हो, ये भी समझ लो, कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने यही नंबर लिया था ये 12 और ये 21, दोनों को डिफरेंस लोगे तो 21 में से 12 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो यहाँ पे जाएगा, ये 11 में से 2 गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये 9 से क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा। और कितने टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, वो जो आपका आएगा दोनों का ये जो होगा डिजिट जो आपका आ रहा है, ये देख रहे हो कि 9 × दोनों का डिफरेंस 2 - 1। जैसे हमने यहाँ लिया था 75 और ये हो गया 57, इसको माइनस करो तो ये कितना, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ हो गया 1 18। अब 18 जो है किसके द्वारा मतलब 9 × 2, 2 क्या है, ये दोनों का डिफरेंस 7 - 5 2। तो ये आपको समझना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको इसको बेसिक से और समझना है, तो जैसे हम डिजिट को लेते हैं वंस प्लेस और यूनिट प्लेस, उससे लेके कर सकते हैं।
कैसे, इसको समझने के लिए हम मान लो कि यूनिट प्लेस पे हमने लिया x और टेंस प्लेस पे लिया y, तो नंबर जो होगा, जो ओरिजिनल नंबर हम जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा 10y प्लस x। क्योंकि कोई भी जैसे लिया आपने 12 का मतलब क्या होता है, ये आपका टेंस प्लेस पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, तब ये आपका 10 प्लस 2 12 नंबर ऐसे बनता है। ठीक है, ये नहीं कि x इंटू वाई लिख देंगे। x इंटू वाई का मतलब होता है एक्स वाई लिखोगे या वाई एक्स लिखोगे ऐसे, इसका मतलब होता है y से x में मल्टीप्लाई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस एक्स। जब आप इंटरचेंज करोगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, जब डिजिट को आपने इंटरचेंज कर दिया तभी हो जाएगा 10x प्लस वाई। दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया हमने यहाँ पहले क्या किया, ऐड किया। तो ऐड जब करोगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा 11x प्लस 11y। तो 11 यहाँ से कॉमन होगा, देखो x प्लस वाई। क्या समझ में आया, जो डिजिट थी उस डिजिट के सम से 11 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है जब दोनों डिजिट को दोनों नंबर को ऐड करोगे, जो नंबर है और आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर है। अब इन दोनों को माइनस करो, इसको 1 ले लो, इसको 2 में से माइनस किया हमने, यहाँ ऐड किया था हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी में से किसी को माइनस करो, जैसे इसमें से 2 में से 1 को माइनस कर लिया, यहाँ से क्या आएगा, 10 में से ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ से माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा आपको, क्योंकि ये आप माइनस करोगे या ऐसे लिखा जाएगा, आपको नहीं समझ में आता। 10x प्लस वाई माइनस आएगा आपका 10y प्लस x, इसमें से माइनस होगा तो ये आप माइनस करोगे तो ये आपका होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, तो ये आपका आ जाएगा 9x माइनस 9y। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, 9 कॉमन होगा तो x माइनस वाई। मतलब जब आप डिफरेंस लेते हो करते हो, मतलब कोई नंबर है और उसको इंटरचेंज करके जब माइनस करते हो तो माइनस जो 9 टाइम्स x माइनस वाई, x माइनस वाई ये मॉड में हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, जो बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे तो आपके डिफरेंस से 9 टाइम मल्टीप्लाई होता है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे, कि जो ये नंबर कह रहा है ओरिजिनल नंबर, ये जो कह रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर इज k टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, ये जो नंबर है आपका क्या है, k टाइम्स है। 10y प्लस x जो है वो k इंटू क्या है, x प्लस वाई है। क्या है, k इंटू एक्स प्लस वाई है। अब ये कह रहा है कि ये नंबर इंटरचेंज कर दिया तो कितना हो गया आपका 10x प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि कितने टाइम्स, या मान लो कि ये जो कह रहा है कि इस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय, इसको m मान लो, किसी में m टाइम मल्टीप्लाई है, m की वैल्यू क्या होगी, तो हमने m मान लिया x प्लस वाई, क्यों डिजिट के सम से। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो क्या होगा 11x प्लस 11y इक्वल टू क्या होगा k प्लस m x प्लस वाई। ये आपका 11 से यहाँ से क्या हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा k प्लस m ले लिया इसको हमने x प्लस वाई। इस x प्लस वाई से x प्लस वाई काट दो तो 11 इक्वल टू क्या हुआ k प्लस m, तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी क्या आई 11 माइनस के, मतलब आंसर आपका क्या था 11 माइनस के। ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि देखो क्वेश्चन चेंज करके कैसे भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 5 प्लस रूट 3 देन पोलिनोमियल इज, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा। देखो ये जो रूट्स होता है आपका इरेशनल रूट होता है या इरेशनल जीरो होता है। इक्वेशन होता है तो रूट्स बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल है तो जीरो बोलेंगे। जब एक आपका इरेशनल आता है तो दूसरा जो आपका रूट यदि a प्लस रूट बी है तो दूसरा आपका a माइनस रूट बी होता है। एक जीरो आपका a प्लस रूट बी दिया है तो दूसरा आपका a माइनस रूट बी आएगा हमेशा, क्योंकि ये इरेशनल रूट्स है।
इरेशनल रूट्स कभी भी आते हैं या इरेशनल जीरो जो आते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब ये आपका a प्लस रूट बी दिया है तो ये आपका a माइनस रूट बी होगा। तो इससे आपको क्या मिल गया कि एक यदि मान लो कि इसके दो जीरो दिया है, एक अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आपका 5 प्लस रूट 3 है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 5 माइनस रूट 3 हो जाएगी। अब दोनों से सम निकाल दो, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करोगे रूट थ्री कट जाएगा 10 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट जो आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 और रूट 3 के स्क्वायर 3 होता है, तो ये आपका आ गया 22। अब जो आपका पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है सम है, पी क्या है प्रोडक्ट है। जब यहाँ पुट करोगे के एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना आएगा 10x और प्लस पी हो गया आपका 22, ये आपका आएगा। के की वैल्यू अपने हिसाब से कोई भी रियल नंबर हो सकती है 1 2 3, तो ऑप्शन यहाँ में क्या हम के की वैल्यू 1, जैसे फ्रैक्शन में आता है तो उसके हम मल्टीप्लायर में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का ये रूट्स होंगे, एक ही पॉलिनोमियल का रूट्स नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से 4 से 5 से, इसलिए यहाँ हम के की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो इसलिए पी एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। ऑप्शन इसमें सी जो है आपका करेक्ट है। ये तो मैंने बताया कि मेथड से आपने किया कैसे आंसर आया। ट्रिक देखो, आपको समझने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी अल्फा और बीटा आपका जीरो होता है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनके जो रूट्स आते हैं x माइनस, ये जो आपके पी एक्स जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका मतलब हुआ कि ये जो आप यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा आता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसीलिए इसको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये पॉलिनोमियल होता है। तो जब भी ये देखो कि सम यहाँ पे जो चीज़ आ रही है निगेटिव आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मतलब x का कोफिशिएंट निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कोई भी इक्वेशन ले लो तो उसके दोनों जो रूट जीरो आएंगे या रूट्स आएंगे वो हमेशा आपके क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। जैसे मान लो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये पी एक्स लिया, अब इसके आपके दोनों जीरो जो आएंगे वो क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, दोनों जीरो आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आए तो आपको ये समझना है कि दोनों जीरो आपके पॉजिटिव आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 प्लस रूट 3 है, ये भी पॉजिटिव होगा। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 और 5 में से ये माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों जीरो आपके पॉजिटिव हैं तो आपका एक ही केस बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाला फॉर्मेट आएगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या माइनस और यहाँ प्लस एक ही में आंसर दिया बाकी कहीं दिया, तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपका ये मान लो डी होता तो क्या होता आंसर, इसमें दोनों जीरो निगेटिव आएंगे। जब भी आपको यहाँ पॉजिटिव यहाँ मीन सारे ABC सारे पॉजिटिव है यहाँ पे, तब इसके जो जीरो आएंगे आपके दोनों निगेटिव आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे, ध्यान रखना, दो जीरो आ रहे हैं दोनों निगेटिव आएंगे, इसके दोनों जीरो पॉजिटिव आएंगे, इसके दोनों जीरो पॉजिटिव आएंगे। हमेशा यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो तो आप समझ लो कि दोनों जीरो पॉजिटिव है, यहाँ दोनों जगह प्लस है, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो आपके दोनों जीरो निगेटिव आएंगे हमेशा, चाहे इक्वेशन हो चाहे आपका पॉलिनोमियल हो। अब यहाँ पे इन दोनों केस में अलग अलग केस हो सकता है, यहाँ पे कभी जीरो होगा कभी जीरो नहीं होगा, अलग अलग केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ आएगी। उसके बाद एक डी पे भी डिपेंड करता है, डी निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि जीरो है इसके तब तो ये, क्योंकि सारे एक ही जैसा है, सारे एक ही जैसा है, तो डी पे भी आपका डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी जब निकालते हैं वो आपका इक्वेशन में चला जाता है कि आपका जब वो नेगेटिव हो जाता है तो उसके नो रियल
रूट्स होते हैं, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखते हो कि माइनस और ये प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, हर जगह प्लस है तो दोनों निगेटिव होंगे। इतना भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है तो आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा पूछा जाता है, एक प्लस एक माइनस तो छोड़ दो, उसमें मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन जाता है। 10th लेवल पे इसी कॉन्सेप्ट को कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उतना मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, समझाऊंगा तो और कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को मिक्स हो जाएगा। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और यहाँ दोनों जगह प्लस है, ये तो एक्स प्लस रहेगा तो दोनों नेगेटिव आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं जीरो वाले ज़्यादातर आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर दो, कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा लगा, और चैनल में पहली बार है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मैथ्स के लिए। 10th का भी है, 12th का भी है, NDA का भी है, 9th का भी है, 11th का भी है। आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।